जी हां दोस्तों, बात कुछ वक्त से देवभूमि की सरकारी जमीनों पर, वन विभाग की जमीनों पर कब्जे की हो रही है। कई तरह का निर्माण कर दिया गया, इस पर खूब हो हल्ला भी हुआ और मैंने भी पूछा था कि इतनी बड़ी मात्रा में कैसे जमीनों पर कब्जा होता रहा और हमारी सरकारें, हमारा सिस्टम सोता रहा। लेकिन अब जब उत्तराखंड सरकार को लगी है तगड़ी फटकार, तो फिर से प्रदेश में जमीन कब्जाने का मामला तूड़ पकड़ने लगा है। दोस्तों, क्या कहा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, और कौन सा वो फैसला, वो एक्शन ले लिया जिसके बारे में चर्चा हो रही है, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अतिक्रमण होता रहा, सरकार देखती रही, जमीन पर कब्जा होता रहा, प्रशासन सोता रहा, वन भूमि में होता रहा कब्जा, मुखदर्शक बनी रही सरकार। दोस्तों, ये सब मैं नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत का कहना है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जंगल की जमीन पर कब्जा किए जाने के मामले में समुचित कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी अब तल्ख टिप्पणी करने को मजबूर हो गया। उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथ ले लिया। सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया, जब राज्य के सक्षम अधिकारियों की आंख के सामने निजी संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर जंगल की जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, तो वे मुखदर्शक बने रहे। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माइली बागची की विशेष पीठ ने जंगल की जमीन पर कब्जे को गंभीरता से लिया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को एक जांच समिति गठित करने और एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। दोस्तों, इसके साथ ही पीठ ने निजी संस्थाओं को संबंधित जमीन को बेचने या उस पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने से रोक दिया है। पीठ ने अपने आदेश में विवादित जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है और राज्य के वन विभाग और जिला कलेक्टर को सभी खाली जमीन, आवासीय घरों को छोड़कर इससे कब्जा मुक्त कराने के लिए कह दिया है। दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अनीता कंडवाल की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दायरा बढ़ा दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने कह दिया, मामले के तथ्यों से पहली नजर में जाहिर होता है कि कैसे जंगल की हजारों एकड़ जमीन पर निजी संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से कब्जा किया गया। उन्होंने कहा कि हमें जो बात चौंकाने वाली लगती है वो ये है कि जंगल की जमीन पर कब्जा होता रहा, लेकिन उत्तराखंड राज्य और उसके अधिकारी मुखदर्शक बने रहे। दोस्तों, पीठ ने मामले में उत्तराखंड सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 5 जनवरी को होगी। अब आपको यह भी बता दूं कि मामला है क्या, थोड़ा गौर कीजिएगा कैसे सुप्रीम कोर्ट तल्ख हो गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक बताता हूं आपको कि मसला क्या है और कितना पुराना है। हालांकि आज के इस दौर में भी आप देख रहे होंगे, अतिक्रमण की गई भूमि को कब्जा मुक्त करने के लिए तमाम तरह के अभियान चल रहे हैं। बुलडोजर एक्शन कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक चल रहा है। लेकिन उन सब के बीच ये मामला देखिए। यह मामला 2866 एकड़ जमीन से संबंधित था, जिसे सरकारी जंगल की जमीन के रूप में अधिसूचित किया गया था। बाद में इस जमीन का एक हिस्सा कथित तौर पर ऋषिकेश की एक सोसाइटी पशु लोक सेवा समिति को पट्टे पर दे दिया गया। दोस्तों, याचिका के अनुसार सोसाइटी ने दावा किया कि उसने जमीन के कुछ हिस्से अपने सदस्यों को आवंटित किए, और जो रिकॉर्ड में है वो बताता हूं। समिति और उसके सदस्यों के बीच विवाद पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक संदिग्ध और मिलीभगतपूर्ण समझौता डिक्री पारित की गई। बाद में सोसाइटी लिक्विडेशन में चली गई और सेंडर डीड के जरिए उसने 23 अक्टूबर 1984 को 594 एकड़ जमीन वन विभाग को सौंप दी। इसके बावजूद कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा यह दावा किया गया कि उन्होंने साल 2001 के आसपास यह भूमि पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, इन्हीं दावों और परिस्थिति को आधार बनाया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा, यह सब चीजें देखकर, कि वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा हुआ है, जबरन कब्जा हुआ है। तमाम नियम और कायदों को दरकिनार करके यह कब्जा किया गया है। राज्य के अधिकारियों ने समय रहते कोई ठोस कदम उठाया नहीं।
बस ये सवाल तो हर कोई कर रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रहा है, तो ये सुप्रीम मामला बन गया है। वैसे दोस्तों, हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि वन भूमि पर हुए कब्जे पर खूब एक्शन हुआ, मैंने भी दिखाया, चाहे वो रामनगर का इलाका हो, हल्द्वानी का इलाका हो, उधम सिंह नगर जिले का इलाका हो, या फिर हरिद्वार रुड़की का इलाका। कुआंओं से लेकर गढ़वाल तक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कैसे हुआ, कैसे ये खेल हुआ, इस पर खूब सवाल हुआ। अधिकारी क्या कर रहे थे, सरकारें क्या कर रही थी, वन विभाग क्या सोया हुआ था, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि आज की बीमारी नहीं है, ये सालों से होता रहा है। जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया 1984 से लेकर देखिए उसको, उत्तराखंड 2000 में बना है, उससे पहले से लेकर यह मामला बदस्तूर चलता रहा और सरकारें सोती रही। वैसे अब कार्रवाई एक तरफ देखने को मिल रही है, बुलडोजर चल रहा है, इस पर खूब क्रेडिट देने की होड़ भी मची है। तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जो कुछ सर्च करेगी, बल आदेश दे दिए हैं, वो जांच करेगी, बल आदेश दे दिए हैं सरकार को कि भैया ये करिए। उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान संरक्षण सचिव को कमेटी का जिम्मा सौंपा गया है दगड़ी, और उन्हें जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी होगी, यह भी कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मकसद यह सुनिश्चित करना लगता है कि जब तक मामला कोर्ट में है, जमीन की स्थिति में कोई बदलाव ना हो, अपने आदेश में यह कहा गया। लेकिन क्या यह दायरा बढ़ेगा? यह इसलिए क्योंकि 1984 के इस मामले पर कोर्ट ने गंभीरता से इस मामले को लेते हुए यह कह दिया कि उत्तराखंड की वन भूमि में जिसका मन किया उसने व्यक्तिगत रूप से कब्जा कर लिया, लेकिन यह कब्जा तो मौजूदा वक्त में भी हुआ। क्या इन तमाम मामलों को लेकर जो हाल में कार्रवाई हो रही है, या कुछ इलाकों में अभी भी विवाद है? हाँ, एक सबसे बड़ा मसला हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाका, इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आना है। यह उन सब मामलों पर भारी पड़ता दिखता है जो मामलों पर अब तक कार्रवाई हुई, चाहे वो पुछड़ी का रामनगर का इलाका हो या फिर यह मसला 1984 का। दोस्तों, हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण कर बनाई गई रेलवे की या वन विभाग की भूमि पर जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड की भूमि पर कब्जे के बारे में गंभीरता से सोचने लगा है, स्वतः संज्ञान लेने लगा है, तो जल्द ही बनभूलपुरा को लेकर भी फैसला आएगा। वो फैसला में क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया और सरकार की उदासीनता, प्रशासनिक रवैये को लेकर, वन विभाग के रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। कह दिया कि आप मूकदर्शक बने रहे, आप सोते रहे और इधर कब्जा होता रहा। आप क्या कहेंगे? अपनी राय इस खबर पर जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा, बताइएगा। हालांकि सवाल होता रहा है, आप लोग बताते रहे हैं कि सरकारों की नाकामी या प्रशासनिक नाकामी है, जिस वजह से ज़मीनें कब्जाई गई और उस पर अलग अलग तरीके से ढांचे भी बनते गए, कहीं बस्तियां बनती गई। शेयर कीजिएगा दोस्तों खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।